हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स पे इस चैप्टर के। बाकी इस चैप्टर से रिलेटिव अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। धारामापी और चुंबक से जुड़े हुए सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक एम्पियर धारावाही 100 फेरों की कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में चित्रानुसार रखा गया है, तो कुंडली पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का मान ज्ञात करो। चित्रानुसार से तात्पर्य यह है कि इसमें PQRS एक वर्गाकार कुंडली रखी हुई है। वर्गाकार से तात्पर्य यह कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। लंबाई के सामने की भुजा लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई के सामने की भुजा चौड़ाई बराबर होगी। और आपने पढ़ा है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो ये वर्गाकार कुंडली होगी। इसके दोनों ओर NS एक क्या रखी है, शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक रखा हुआ है। और इसके बीच में ये कुंडली रखी है जिसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की। इतनी बातें स्पष्ट हैं। इसका आकार कैसा है, आयताकार। चलिए हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और प्राइमरी वर्क है दिए गए मानों को लिखना। 1 एम्पियर, आई का मान कितना हो गया, 1 एम्पियर। एम्पियर को एम्पियर लिखो या ए से प्रदर्शित कर दो, एक ही बात है। यहां पे इस एक हिंदी में लिखे हुए एक शब्द से तात्पर्य है इस पूरे सर्किट से, इस पूरी कॉन्सेप्ट से। धारावाही 100 फेरों की कुंडली, ये शादी वाले 7 फेरे नहीं है, ये कुंडली के फेरों की संख्या है, तारों के फेरों की संख्या है। तो इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान कितना है, 100। एक चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं AB वाली कैपिटल B से 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो B का मान हो गया 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप सभी को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक और भी हो सकते हैं, जहां पे टेस्ला भी हो सकता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी हो सकता है, या इसकी जगह पे गॉस हो सकता है, जबकि गॉस छोटा मात्रक है। आइए कंसंट्रेट करते हैं। फिर बोला है चित्रानुसार रखा गया है, तो चित्र की मदद ले लो। चित्र में एक हमें मान मिल रहा है कि इसकी भुजा मिल रही है। भुजा कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। इतनी बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? आप एक बात बताओ, जब हमें किसी वर्ग की भुजा पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम यहाँ पे अपने मन से इस चीज को निकाल सकते हैं, आने वाले समय में जरूरत पड़ सकती है। वर्ग का क्षेत्रफल, बच्चा जानता है क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एरिया। ए बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग। भुजा है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो कितना हो गया, 15 का 15 में गुणा करो, 225। लेकिन मात्रक क्या बनेगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एरिया किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि हमें दूरी का ऐसा ही मात्रक रखना है। अगर हमें सेंटीमीटर होता तो मीटर में बदलते, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो किस में बदलेंगे, मीटर स्क्वायर में। बशर्ते क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, इस चीज को भी याद रखना है। तो एरिया बराबर हो जाएगा 225 गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आप घबराइएगा नहीं कि 10⁻⁴ का मल्टीप्लाई क्यों किया है, इसको हमने स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदला है। इसके बाद क्या बोला गया, कुंडली पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का मान बताओ। बल युग्म आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टॉ से। हम यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, टॉ बराबर NIAB sin थीटा। वैल्यू पुटअप करो, टॉ बराबर N का मान कितना है, 100, I का मान कितना है, 1। एरिया की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 225 गुणे 10⁻⁴। इस B का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0.5। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, इसमें थीटा का मान कितना है। पूरी सवाल की भाषा में तो दिया नहीं गया, बोला गया है चित्रानुसार रखा गया है। तो चित्र में कैसा रखा है, चित्र का मतलब समझ लो कि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर है। यानी चुंबकीय क्षेत्र या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। इस स्थिति में कुंडली ऊपर की ओर रखी, चाहे चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो चाहे ऐसा हो, कुंडली तो ऊपर की ओर है, तो कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90, हल कर लो इसको। जर्रा जानता है साइन 90 का मान कितना होता है। 100 को ऐसे ही लिखो, 100 का 1 में गुणा करेंगे 100 रहेगा। 225 को ऐसे ही लिख लो, 10⁻⁴ ऐसे ही लिख लो। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। इसे हल करो, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, बोलो भाई।
टो बराबर यहाँ पे 10 है, यहाँ 10 की घात -4 है, इसको हल करेंगे, एक पावर कम हो जाएगी। बताओ भाई। और 5 का 225 में गुणा करो, पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 गुणे 10 की घात 4 में से 1 गया -3। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना अभी नहीं, अगला भी क्वेश्चन देखेंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, आप लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य 5 × 10⁻² टेस्ला का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है। ध्रुवों के बीच 0.02 मीटर की भुजा के समबाहु त्रिभुज, बहुत ध्यान से रखना, इसमें यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति है, के आकार की एक कुंडली को उसके एक शीर्ष बिंदु से ऊर्ध्वाधर तल में लटकाया गया है। तो कुंडली में 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो। सबसे पहला हमारा प्राइमरी वर्क है, दिए गए मानों को मेंशन करते हैं, कंसंट्रेट करिएगा। किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य, सबसे पहले बउआ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है, क्योंकि टेस्ला उसी का मात्रक है, तो हम B बराबर लिखेंगे 5 × 10⁻² टेस्ला का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है। ध्रुवों के बीच 0.02 मीटर की भुजा का मान हमें दिया गया है, भुजा का मान है 0.02 मीटर। याद रखना, भुजा आपकी बार किस में दी गई है? मीटर में। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें तो चाहिए क्षेत्रफल, हम भुजा का क्या करेंगे देखेंगे। समबाहु त्रिभुज के आकार, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? समान होंगी। जब एक भुजा 0.02 मीटर है तो तीनों भुजाएं 0.02 मीटर की होंगी। उस समय यहाँ पे एक सूत्र बनता है, वो सूत्र क्या बनता है? सूत्र बनता है, आपने शायद पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। ए बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारा सूत्र होता है। तो सबसे पहले यहां निपटाओ, एरिया का मान निकालो। 1/2, आधार भी यही होगा 0.02 और ऊंचाई भी इतनी ही होगी 0.02। इतनी बात क्लियर हो गई? 2 का 2 में काट दो, 2 एकम 2। ए बराबर जो आया वो क्या है? 0.01 गुणे 0.02 और मात्रक क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कैसे? आधार का मात्रक होगा मीटर, इसका मात्रक होगा मीटर, का मीटर में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब इसको हल करो, इसको हल करोगे तो आप पाओगे 2 एकम 2, 2 एकम तो 2 हो गया आसानी से, लेकिन 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 2 अंक बाद यहाँ है, तो कितने अंक हो जाएंगे? 4। 4 अंक को हम लिखेंगे कैसे? 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा दिया हमने। लेकिन इसको इज्जत से अगर लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखोगे? इसका अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चों वाली कैलकुलेशन फॉर्मेट लगाई है। हमें आज क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने एरिया को निकाल लिया, क्योंकि एक भुजा हमें दी गई और त्रिभुजाकार आकृति बोली गई, वो भी समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप समान होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। एक कुंडली को उसके एक शीर्ष बिंदु से ऊर्ध्वाधर तल में लटकाया गया है, ऊर्ध्वाधर तल में लंबवत लटकाया गया है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री है। कुंडली में 0.1 एम्पीयर की धारा, आई का मान कितना है? 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो। आघूर्ण से तात्पर्य किससे? टॉ से। फॉर्मूला लगा दूं, NIAB sin थीटा। वैल्यू पुटअप करो। n का मतलब है फेरों की संख्या। आपको बधाई हो, यहाँ पे हमें फेरों की संख्या नहीं दी गई, तो यानी कि सीधा सा तात्पर्य कि वो एक ही है सिचुएशन। तो n का मान हम कितना रखेंगे? 1। I का मतलब है धारा, इस I का मान 0.1। अब आप कहोगे n का मान जब दिया नहीं गया तो 1 कैसे रख लिया? 1 से तात्पर्य जब संख्या ना दी जाए तो n का मान सदैव 1 होगा, अर्थात इस n को यहाँ फिर शामिल करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एरिया का मान कितना है? हमने ताजा निकाला है 2 × 10⁻⁴। बी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? तस्ला में लिखा है, ये रहा 5 × 10⁻²। और साइन थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री हो गया, साइन 90। हल करो इसको, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0.1 लिखा है, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगी, 1/10, 5 दूनी 10,
10 की घात -4 और -2 जोड़ दो, 10 की घात -6। साइन 90 का मान 1, 10 से 10 कट जाएगा, 1 1 का गुणा करेंगे कुछ नहीं होगा, टो बराबर आ गया 10 की घात -6। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।